हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय राजू सर। देखिए आज हम लोग सीखेंगे क्लास 10th का मैथ क्वेश्चन बैंक रियल नंबर का। देखिए क्वेश्चन बैंक सीखेंगे रियल नंबर का, यानी रियल नंबर से जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उसका सॉल्यूशन देखेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने बहुत सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखे थे और आज भी देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और भी आएगा, जो हर साल आपके एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन हर साल आता है, तो फिक्स है। जैसा कि देखिए यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्वेश्चन को समझिएगा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6, 8 और 22 का लसा और मसा ज्ञात करें। 6, 8 और 22 का लसा और मसा ज्ञात करें। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में हर साल 2 नंबर का पूछता है। बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछता है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ये एग्जाम में पूछा हुआ है और इस टाइप से आगे पूछेगा भी, खाली अक्षर को चेंज कर देगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कहता है, तो सबसे पहले जो दिया हुआ संख्या है इसका हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। जैसे देखिए कैसे अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। देखिए इसको ऐसे हम लगाएंगे, कितना से लगेगा? तो 2 से, तो यहाँ हो गया 3, और लगेगा नहीं लगेगा, इसको भी तोड़ लीजिएगा ऐसे अभाज्य गुणनखंड। 2 से लगाएंगे तो 4, 2 से लगाएंगे तो 2। देखिए यहाँ पे 22 है, 22 को हम 2 से लगा देते 11, और लगेगा नहीं लगेगा। देखिए बनाने का तरीका ये रफ हो गया, इसको बढ़िया से लिखिएगा। कैसे? ये अगर 6 है तो इसको वैसे लिख दिए 2 गुना 3। ये 8 है तो हम इसको ऐसे लिख दिए 2 के क्यूब। उसके बाद 22 है तो हम इसको लिख दिए ऐसे 2 गुना 11। पहले ऐसे लिखना सीखिए, इस तरीके से आप बिल्कुल लिख करके सजा दीजिए। उसके बाद नीचे लिखिएगा एलसीएम और फिर लिखिएगा एचसीएम। अब समझिएगा एलसीएम और एचसीएम क्या होता है। एलसीएम का रूल होता है कि जो सब में शामिल हो, तो सबसे बड़ा वाला को लिखेंगे और जितना भी अलग अलग संख्या है उस सबको एलसीएम में लिखते हैं। बात को फिर से सुनिएगा, हम बोल रहे हैं कि एलसीएम का मतलब इस सब में हम देखेंगे, अगर सब में शामिल है तो सबसे बड़ा वाला को लेंगे और अलग अलग जितना भी संख्या सबको इसमें लिखेंगे। ये हो गया एलसीएम का नियम। एचसीएफ का क्या नियम है कि अगर सब में शामिल है तो सबसे छोटा वाला को लिखेंगे और कुछ नहीं शामिल है तो 1 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले एचसीएम को लिख रहे हैं। देखिए 2, 2, 2 सब में शामिल है, तो इसमें सबसे बड़ा वाला कौन है? 2 का क्यूब, तो हम यहाँ लिख दिए 2 का क्यूब गुना अलग अलग संख्या कौन है? 3 है और 11 है, यहाँ 3 और 11 लिख दिए, हो गया एलसीएम हो गया। इसको गुना कर लीजिएगा। अब देखिए 2 का क्यूब करेंगे तो 8 और 3 है 24, तो 24 में 11 से गुना करेंगे तो 4 की 4 हो, देखिए 2 और 4 6 और 2 की 2, यानी हो गया आपका 264। इसके बाद देखिए एचसीएफ सब में क्या शामिल है? तो सब में 2, 2, 2 है, सबसे छोटा क्या है? खाली 2, तो एचसीएफ बराबर आपका 2, आंसर हो गया। अगर आप सीख गए तो समझिए कि ये 2 नंबर आपका हो गया, बिल्कुल अपना हो गया। इसी टाइप से एक और आगे क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। देखिए एकदम सेम उसी प्रकार से यह भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में बिल्कुल पूछा हुआ है। देखिए अभाज्य गुणनखंड 9, 12 और 27 का मसा और लसा ज्ञात करें। मसा और लसा ज्ञात करें, यह भी क्वेश्चन देखिए हम अभी जैसे बताया सेम वैसे ही है। हम अभी बोले कि देखिए बाबू अक्षर चेंज करेगा लेकिन टाइप वही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल अक्षर चेंज है लेकिन बनाने का जो तरीका है वही है। देखिए इसको भी सेम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले 9 का अभाज्य गुणनखंड तोड़िए, कितना से लगेगा? 3 से, तो 3 3 9। 12 का हम तोड़ेंगे तो 3 चौके 12। फिर देखिए 27 है, तो 27 को तोड़ेंगे तो 3, यहाँ हो जाएगा 9, फिर 3, तो यहाँ हो गया 3। इसके बाद हम लिखेंगे क्या? बढ़िया से इसको लिखिए 9 बराबर 3 गुना 3, एकदम आराम से। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। यहाँ देखिए 12 है तो 12 को लिखेंगे, आप 2 से भी लगा सकते हैं इसको ऐसे, 2 तो हो जाएगा 3 गुना 2 का स्क्वायर। 27 है तो इसको ऐसे लिखेंगे 27 बराबर 3 के क्यूब। इतना लिख दीजिएगा और लिखने के बाद फिर आराम से नीचे लिखेगा एलसीएम और फिर लिखेगा एचसीएम। अब देखिए एलसीएम फिर बोल रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। सब में शामिल हो तो सबसे बड़ा और अलग संख्या भी, सब में शामिल हो तो सबसे बड़ा और अलग संख्या भी। तो सब में क्या शामिल है? 3 3 शामिल है, तो 3 3 शामिल है तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? 3 के क्यू है, तो 3 के क्यू यहाँ पे हम लिख दिए। अलग संख्या इसमें कौन है? 2 का स्क्वायर, तो यहाँ 2 का स्क्वायर लिख दिए। एचसीएफ का नियम क्या है कि अगर सब में शामिल है तो सबसे छोटा, तो सब में शामिल 3 3 है, सबसे छोटा कौन है? खाली 3, यहाँ पे खाली 3 लिख दिए, यानी एचसीएफ बराबर आपका 3 हो गया और एलसीएम बराबर इतना हो गया। इसको गुना कर लीजिएगा। देखिए 3 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा कितना? 3 का 3 गुना 3। देखिए 3 का क्यूब का मतलब होता है 3 गुना 3 गुना 3, यानी 3 3 होती है 27, और 27 यहाँ 2 का स्क्वायर 4, तो 27 में 4 से गुना करिए, 7 को 28 किया 8 8 2, 7 दूनी 8 2 10, यानी 108। ये आपका एलसीएम हो गया और एचसीएफ 3 हो गया। इसी प्रकार से हम लोग आगे देखेंगे, ध्यान दीजिएगा।
ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा बताइए कि दिया गया परिमेय संख्या 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है या आसान। यानी कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा बताइए कि दिया गया परिमेय संख्या 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है या आसान। आपको लंबा प्रोसेस नहीं अपनाना, बिल्कुल शॉर्ट, और चेक कर देना है कि शांत है कि आसान। ये VVI क्वेश्चन है, 2 नंबर का है और एग्जाम में पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हम अगर ये बता रहे हैं तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, ना कि हो नहीं पूछ सकता। होता है कभी कभी हूबहू भी पूछ सकता है, बिहार बोर्ड का कुछ कहा नहीं जा सकता, हूबहू भी पूछ देगा। हो सकता है कि 17/8 के जगह पे 31/25 कर दे। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन रहेगा, लेकिन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये जरूर देखिए सब क्वेश्चन को। अब देखिए आगे हम बना रहे हैं, इसको बनाना कैसे बिना लंबी विभाजन का। सिर्फ 17/8 है तो आपको अंश से कोई मतलब नहीं है, हर का फैक्टर तोड़ दीजिए, और हर का फैक्टर तोड़िएगा 8 का तो 2 4 फिर 2 से लगा दिए 2 के क्यू आ गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 17/2 के क्यू। अभी हो गया शांत। कहिएगा कि सर कैसे हो गया शांत, तो कभी ना कभी आप लोग पढ़े होंगे तो जानकारी होगा कि पी बटा फॉर्मूला होता है कि 2 के पावर n गुना 5 के पावर n। अगर इस ऑर्डर में है तो वो शांत होता है। क्या होता है? शांत। अगर खाली p बटा 2 के पावर n है तो भी आपका हो जाएगा शांत। यदि खाली p बटा 5 के पावर m है तो भी हो जाएगा शांत। कहिए कि सर ये n क्या है, तो n प्राकृतिक संख्या है। आपको शांत होने के लिए 2 और 5 होना चाहिए। 2 और 5 के अलावा यदि कोई भी संख्या आता है तो अशांत हो जाएगा। अगर खाली 2 है तो भी शांत रहेगा, अगर खाली 5 है तो भी शांत रहेगा, दोनों है तो शांत है। लेकिन 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी संख्या आ जाएगा तो अशांत हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए खाली 2 के पावर 3 है, और यहाँ पे हम बताएं कि ये नेचुरल नंबर है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है 3 4 5, लेकिन 2 के पावर है इसलिए ये क्या हो जाएगा? शांत। और इसी को हम लोग कहते हैं बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संख्या 135 और 225 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा फिर से, संख्या 135 और 225 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात करें। देखिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो सबसे पहले इसको हम लोग भाग लगाएंगे। देखिए 135 है और 225 है, बोले के बारी में लगेगा, एक बारी में लगेगा, तो एक बारी में लगाएंगे तो यहाँ 135, इसको घटाइए 5 में से 5 गया तो 0, 2 में से 3 नहीं घटेगा, पैसा लेंगे बगल में से 12, 12 में से 3 गया तो 9, बाकी तो कट गया। अब देखिए इसको यहाँ ले आएंगे, इसको यहाँ से घेर देंगे, तो यहाँ पे 135। अब कितना से लगा देंगे तो 1 से, यहाँ 90 हो जाएगा। 5 में से 0 गया तो 5 आएगा। अब देखिए यहाँ 3 में से नहीं जाएगा 9 तो 13, 13 में से 9 गया 4। अब फिर ये 90 को यहाँ ले आइए तो 90, 45 दूनी कितना हो गया 90, ये आपका कट गया। देखिए सबसे आसान है HCF। बचपन में हम लोग ऐसा HCF पढ़े थे, लेकिन इसको नहीं कहेंगे यूक्लिड विभाजन, ये बात को ध्यान, ये रफ होगा। अब यूक्लिड विभाजन का कहता है तो यूक्लिड विभाजन के लिए फॉर्मूला होता है। इतना करने के बाद देखिए इसको रफ में कर लीजिएगा, आसान लगेगा आपको। इतना करने के बाद कहेंगे क्योंकि हम जानते हैं भाज्य बराबर, फॉर्मूला याद रखिएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल अब प्लस शेषफल होता है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। देखिए ये ऊपर वाला इसको हम लोग कहते हैं भाज्य, और इसको कहते हैं भाजक, और इसको कहते हैं भागफल, और इसको कहते हैं शेषफल। ये ध्यान रखिए। उसी प्रकार से अगर यहाँ आएंगे तो फिर इसको हम कहेंगे भाज्य, भाजक, भागफल, और क्या हो जाएगा शेषफल। और इसके लिए भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। बस इसको सजा के लिख दीजिए, यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, और आपको 2 नंबर आसानी से आ जाएगा। तो देखिए हम सजा रहे हैं यहाँ से 225 बराबर भाजक कितना है 135 गुना इसका भागफल कितना है 1, अब प्लस इसका शेषफल है 90। अब इसमें आइए तो 135 बराबर 90 गुना कितना 1, अब प्लस शेषफल कितना है 45। इसके लिए आइए तो यहाँ हो जाएगा 90 बराबर 45 गुना 2, यहाँ लिखेंगे 45 गुना 2 प्लस इसका शेषफल कितना है 0। कब तक कैसे लिखेंगे, जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। और लास्ट में जो भाजक होता है, ये ना भाजक है, यही आपका HCF हो गया, और HCF बराबर 45। यदि आप देखिए इसको रफ में करना है, मेन ये आपका है। अगर इतना आप लिख देते हैं तो आपका 2 नंबर हो जाएगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट मैथ है, जितना भी आज से क्लास में बताए हैं इससे बिल्कुल आपके एग्जाम में 2 नंबर का रह जाएगा। इसलिए इसको जरूर एक बार लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।